रिक्वायरमेंट्स के क्या हैं 2023 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको टिप दे रहा हूँ बस एक ना, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जाते हैं वहाँ सिगरेट्स बहुत महंगी हैं। ये चार बार डॉक्यूमेंट चेक करा है। इन्होंने एक रूल बताया कि सुबह 9 से लेके जो रात के 9 बजे तक की जो फ्लाइट है उनका डिपार्चर इस टाइम में होता है, उसी में बियर वगैरह अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं। लेकिन मॉडर्न है, टाइप सी USB दिया हुआ है इसके अंदर, पिल्लो दिया हुआ है एक, इसमें पता नहीं क्या है कि हेडफोन्स दिए हुए हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। फिलहाल पूरे के पूरे ट्रिप को एंड करके मैं जा रहा हूँ वापस नॉर्वे। अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दोहा यानी कतर, और वहाँ से फिर ओस्लो से जाऊँगा अपने शहर बर्गन। ये वाली फ़्लाइट है मेरी इंडिगो के साथ, पहली बार बुक की है मैंने इंडिगो इंटरनेशनल में ना। और उसके आगे मेरी ऑब्वियसली कतर एयरवेज़ है। टोटल मेरी टिकट पड़ी है 33,500, 33,500 की पड़ी है टोटल टिकट मेरे को, जो कि सही प्राइस मिल गया मेरे को। एक चेक इन बैगेज और एक कैबिन। चेक इन अपने पास ये वाला छोटा जो अपन लेके चल रहे हैं 3 हफ्ते पहले जो शुरू किया था, और पीछे मेरे पास कैबिन वाला ये छोटा बैग है। अभी ये चेक इन काउंटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं, पीछे स्टैंप लगाते हैं, अब सीधा इस तरफ चेक इन काउंटर है। और लाइन इतनी लंबी थी, मैं लाइन में लगानी अपना यूज वाला कार्ड चल जाता है। तो भाई लोगों को मिल गया बोर्डिंग पास, और पूछता हूँ इससे ना टैग भी देते हैं हैंड बैगेज के लिए, वो पूछता हूँ आई गिविंग एनी टैग फॉर द हैंड बैगेज? नहीं चाहिए टैग, और मिल गया है। तो 3 मिनट भी नहीं लगी टोटल ना। और एक मेन चीज़, ये पता नहीं क्या चेक करके स्टिकर लगाते हैं पीछे, समझ नहीं आया मेरे क्या, ये समझ नहीं आया मेरे सिस्टम ना। तो उसने बोल दिया कि बैग का फाइनल चेक इन हो गया, सीधा मिलेगा अपने को ओस्लो में। और सीट्स का मैंने बोल दिया, अपना कार फिर दिखा दिया कि मैं क्रू जो बेस्ट पॉसिबल सीट्स है वो दे देना। तो उसने इमरजेंसी एग्जिट दे दिया इस वाली फ़्लाइट जो कि 320 होगा पक्का है, बस 320 होगा। और जाने वाली फ़्लाइट की जो मेन फ़्लाइट है 7 घंटे की, उसमें बोली मैं चेंज कर नहीं सकती। देखते हैं इस तरीके से। हो ये भीड़ है भाई साहब, अभी इतनी भयंकर भीड़ थी बाहर। जब मैं अभी निकला, मैं अपने घर वालों को सी ऑफ किया मैंने, एक तो यार वो भी बड़ा ना मेरे को हो जाती है एंग्जाइटी से ना। बाहर इतनी भीड़ थी, शायद लग रहा आधा पंजाबी यहाँ पर आ गया है। कनाडा की कोई फ़्लाइट जा रही है शायद, इमिग्रेशन की लाइन में भी लग गया। मैं उसको बोलते हैं मैं क्रू कार्ड दिखाया तो बोला सीनियर सिटीजन की लाइन है, लेकिन उसने घुसा दिया मेरे को अंदर। गिनती के 10-15 बंदे हैं, तो बहुत ही जल्दी हो गया काम अपना। भाई हो गया इमिग्रेशन भी और सिक्योरिटी भी। 2:50 से बोर्डिंग शुरू है, अभी बजे हैं 2:45। हमने एक नया जुगाड़ आ गया वाईफाई के लिए। अगर आपके पास लोकल सिम नहीं है तो एक है ना ऐसे कूपन निकलता है, इसको अपना पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को स्कैन करो तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर और अराइवल पे दोनों जगह ना जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं वहाँ देख सकते हो। साइड पे एक वेंडिंग मशीन लगी होगी, तो ना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज स्कैन करो और ये दे देता है 4 घंटे के लिए वाईफाई चलता है, बड़ा मस्त। तो अगर आपके लोकल सिम नहीं है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ख़रीदी है 2 पैकेट सिगरेट के, ये पड़े हैं 5,000 समथिंग के। तो सही आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं कभी भी लंदन फ्लाई कर रहे हैं ना, UK फ्लाई कर रहे हैं तो ले जाओ यहाँ से ना डब्बा, तो डबल प्राइस में वहाँ बिक जाता है। तो ठीक है, मतलब मैं आपको टिप दे रहा हूँ बस एक ना, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जाते हैं वहाँ सिगरेट्स बहुत महंगी हैं, लगभग डबल रेट पे बिकती हैं दलाल के पास। अगर डायरेक्ट किसी को बेच देते तो ट्रिपल प्राइस में ही बिक सकती हैं। अब आपको बैठ के नाम से बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स के क्या हैं 2023 में। अगर आप सेकेंड क्वार्टर में अप्लाई कर रहे हो तो कोई मास्क नहीं चाहिए, कोई कोविड का सर्टिफिकेट, कोई वैक्सीन का प्रूफ, कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि क्यूबा में अब तक वैक्सीन का प्रूफ मांग रहे थे वो। सिर्फ आपके पास वीज़ा होना चाहिए और टिकट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी। सिर्फ टिकट बुक कराओ, वैलिड वीज़ा, यू कैन फ्लाई। यह इमरजेंसी एग्जिट मेरे को मिल गई है, विंडो सीट इसके अंदर, दिल्ली से दोहा। मुझे भयंकर नींद आ रही है, मैं ऑलमोस्ट बैठा सो गया था। मैंने सिर्फ डिनर किया था, अभी कुछ खाया नहीं है। पता नहीं फ्लाइट में मेरे को लगता है नहीं कुछ देंगे ये लोग ना। ये चार बार डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। जब बोर्डिंग एक बार जब चेक इन किया, जब उन्होंने स्टिकर लगा जो मैंने आपको दिखाया था, फिर इमिग्रेशन पे हुआ, वो तो खैर होता ही है, फिर बोर्डिंग गेट पे हुआ, अब यहाँ भी हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या, कौन लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि 4 बार चेक कर रहे हैं। ये सीट है भाई इनकी एग्जिट रो के अंदर भी इतनी जगह नहीं है, देखो नहीं हमारे एग्जिट रो के अंदर ना पूरा बंदा फैल सकता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप अपना नॉर्मली हैंड बैगेज जो आपका छोटा मोटा बैग होता है ना, वो आप अंडर द सीट रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन अलाउड नहीं होता किसी भी एग्जिट रो के अंदर आपको ये रखा हुआ मिलेगा। और इसका रीज़न ये होता है कि अगर इवैक्यूएशन होगी और आपको विंडो खोलनी पड़ी तो आपको जो बैगेज पड़ा हुआ है सीट के नीचे वो ना आके हैम्पर कर सकता है ना एग्जिट को, तो इसलिए अलाउड ही नहीं होता रखना यहाँ पर ना। तो ये आया है चिकन टिक्का सैंडविच इंक्लूडेड था और एक ड्रिंक। ये जहाज़ लगा था रिमोट बे पे। रिमोट बे होती है जिसकी पार्किंग पे आप जब बस से जाते हैं तो रिमोट बे होती है। तो रिमोट बे पे पार्क हुआ था और 25 मिनट ऑलरेडी लेट है फ्लाइट, लेट थी मतलब वाली फ़्लाइट, और 1 घंटा से 20 मिनट बचे एक्जैक्टली मेरे पास नेक्स्ट फ्लाइट की। लेकिन ऑलरेडी सिक्योरिटी में आ गया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कतर दोहा, और बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है। ये ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे, तो उस चक्कर में भी नया नया सब कुछ लग रहा है।
अपना ड्यूटी फ्री वाला बैग भूल गया जल्दबाजी में ना PSA पे वापस गया मैं, कुछ मैं भूल रहा हूँ तो यार मोटा माल तो मैं भूल ही गया। ये देखो इस तरीके से है ये एयरपोर्ट। मैं फ़र्स्ट टाइम में फ़्लाई कर रहा हूँ कतर के साथ, तो देखते हैं एक्सपीरियंस तो खैर अच्छा ही होगा यार। ये सारी की सारी गल्फ़ एयरलाइन सारी सर्विस के अंदर वर्ल्ड क्लास है। और अपना है टर्मिनल C पे C43 गेट नंबर। और इस तरीके से ट्रेन है। ये ट्रेन टर्मिनल कनेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ गेट कनेक्शन के लिए है। गेट इतने दूर दूर हैं तो ये सिर्फ हमको उसी गेट पे लेके जा रही है सेम टर्मिनल के अंदर। तो पैदल भी चल सकते हो और ये ट्रेन भी ले सकते हो। सिगरेट्स बल्कि यहाँ पर सस्ती हैं, सिर्फ $91 की हैं जो 600 सिगरेट जो तीन पैकेज जो आएंगे 600 सिगरेट जो आएंगी। चलिए इंडिया से भी सस्ती है, मैंने इंडिया से ले ली, यहाँ से लेनी चाहिए थी मतलब। यहाँ बल्कि डिस्काउंट और मिलता है मेरे को इसके ऊपर यार, नुकसान होगा। यहाँ पे ना हुक्के के फ्लेवर्स भी मिलते हैं, अगर आपको लेने हो कभी यहाँ पर आओ। हुक्के के फ्लेवर्स बड़े सही सही मिलते हैं। देखो इस तरफ ये सारे हुक्के के फ्लेवर्स हैं इस तरफ ना, ये वाले। तो अगर आप हुक्के के शौकीन हैं तो किसी भी गल्फ कंट्री में पाएंगे आपको एयरपोर्ट पे पक्का हुक्का भी मिलेगा और फ्लेवर भी मिलेंगे। इसमें भी भाई ट्रांसफ़र बस से ही है। ये एयरक्राफ्ट है भाई ड्रीमलाइनर 787-900। तो अगर आपको ये एयरक्राफ्ट मिल रहा है ना समझ लो आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी, चार्जिंग पोर्ट, वाईफाई, एवरीथिंग। ये एयरक्राफ्ट लग भी नया रहा है, इसके पेंट से ना लग रहा है अभी नया आया इनके लाइनअप में। ये तो बिल्कुल चमक रहा है इसका पेंट। इस तरीके से ये है, पिल्लो दिया हुआ है एक, इसमें पता नहीं क्या है, देखते हैं खोल के निकाल के। एक हेडफोन्स दिए हुए हैं और ब्लैंकेट दिया हुआ है। इसमें मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र है, जो किट से दे रखी है ना आपको। इसलिए मैं बताता है इस सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। इसकी सीट पॉकेट्स देखो एक बार आप, ये छोटी फ़ोन रखने के लिए, टैबलेट रखने के लिए, और इस तरह और बड़ा आइटम रख सकते हो आप। और सबसे मेन चीज़ जो मैं दिखा रहा था वो ये है, देखो USB पोर्ट, USB Type-C भी है और Type-B या A जो पता नहीं मेरे को जो क्या बोलते हैं इसको, लेकिन Type-C भी है इसके अंदर, तो आप चार्जिंग कर सकते हो। तो इतना मॉडर्न है, Type-C USB दिया हुआ है इसके अंदर। और ऐसे ट्रे टेबल खुलती है, बड़ी स्लीक। और एक ये भी खुलता है पेन वैन और फ़ोन वोन रखने के लिए ना। और नीचे से खोल के आपको ना ये NFC का टैप बटन दिखता है, इससे आप पेमेंट कर सकते हो अपनी। यहाँ पेमेंट, यहाँ टैप कार्ड टैप करो डायरेक्टली पे हो जाएगा। तो आपने ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये चीज़ ना, मतलब पेमेंट की तो पहले भी देखी हुई है स्वाइप वाली, लेकिन ये टैप वाली पहली बार देख रहा हूँ। मतलब ये वाले लेटेस्ट 787-900 है, इसमें पहली बार बैठ रहा हूँ मैं, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है, कैमरा भी है स्क्रीन के अंदर है यहाँ पर। और 787 के अंदर ना जो विंडो ब्लाइंड्स होती हैं, मुझे विंडो की जो ऐसे नहीं निकालते हैं वो नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसको प्रेस करोगे आप, इससे ब्राइट हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगी स्क्रीन, और इसको नीचे दबाओगे तो ये डार्क हो जाएगी। तो मैं भी डार्क की हुई है और वाइट ऐसे दिखती है। देखो भाई ये ब्रेकफास्ट आ गया, एक बन है, ये भी गर्म है लेकिन ना ठंडा नहीं है, गर्म है। फ्रूट्स हैं, ये शायद मूज़ लग रहा है, मूज़ है ये हाँ, और पानी की बोतल है, मैंगो जूस, ये पास्ता है लिखा हुआ है यहाँ पर। ये चीज़ बड़ी सही लगी मेरे को ना कि इनकी जो कटलरी है वो स्टील की है। ये बड़ा रेयर होता है ना कि स्टील की कटलरी आपको मिलनी, तो हर जगह लकड़ी की या प्लास्टिक की होती है। और ये रिफ्रेशिंग टॉवल भी है। लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं 12-13 घंटे, 14-15 घंटे की। इधर क्रू रेस्ट के लिए ये बंक बेड्स होते हैं इस तरीके से। नीचे यहाँ से एंट्री है, यहाँ से नीचे खोलेंगे पीछे गैलरी निकल जाएगी, ये ऊपर चढ़ के आप ऐसे आएंगे। यहाँ पर कुछ पावर आउटलेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तुम्हारे भाई ने हॉस्टल के बंक बेड से लेके 787 के बंक बेड तक आपको दिखा दिए हैं। वो था $45 का और ये पड़ता करीब कितने $1 मिलियन का। लैंडेड इन ऑस्लो और फाइनली 30-32 डिग्री टेम्परेचर के बाद वापस 25-26 दिन बाद वापस आ गए हैं 7 या 8 डिग्री में। हर जगह सूरज देख के आए। यहाँ पर अभी फिलहाल बर्फ़ दिख रही है। अभी एक और मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है ऐसे बैग लेके बर्गन की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, खाना वाना भी सही था। और इन्होंने एक रूल बताया कि सुबह 9 से लेके जो रात के 9 बजे तक की जो फ़्लाइट होती है उनका डिपार्चर इस टाइम में होता है, उसी में बियर वगैरह अल्कोहल वगैरह सर्व करते हैं, लेकिन ट्रॉली में होती है इनके पास पीछे। तो अगर आप सुबह की फ़्लाइट ले रहे हैं तो चुपचाप अपने पीछे जाओ और बियर लेके आ जाओ। तो मैं 2-3 बियर पी थी मैंने। और खाने के अंदर एक ही मील थी और बीच में स्नैक्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह वो सर्व कर रहे थे, और जूस वाटर थ्रू आउट द फ्लाइट सर्व हो रहा था। वो तो अच्छी फ़्लाइट थी, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत सही लगी मेरे को। अभी अपन पकड़ेंगे यहाँ से अपनी नॉर्वेजियन की फ़्लाइट बर्गन के लिए। फटाफट बैग लेते हैं, चलते हैं। इमिग्रेशन डन। इसमें एक को बेनिफिट है नॉर्वे के अंदर ना
कि मैं आके जो सिटीजन वाली लाइन है उसमें लग सकता हूँ मैं। हालांकि मेरा पासपोर्ट इंडियन है, लेकिन जो मेरे पास जो मेरा कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड है, उससे मैं सिटीजन वाली लाइन में लग सकता हूँ। तो मेरे को हालांकि वैसे इतनी भीड़ होती भी नहीं है। ऑस्लो हो गया, पूरे नॉर्वे के अंदर यार बंदे ही 5 मिलियन है, 50 लाख बंदे सारे हैं, इतने ना टूरिस्ट आते हैं। एक फ़्लाइट आती है, इसी वाली फ़्लाइट आई थी तो इसी की भीड़ थी सिर्फ। तो इतना भी कोई मारा मारी वाला काम है नहीं है। और बैग मिलते ये बात चेक कर लो, अगर टूटा फूटा तो नहीं है। अगर टूटा फूटा तो आप क्लेम ले सकते हो, लेकिन इसमें मेरा ये स्टिकर लगा हुआ है, बैगेज स्क्रीन। इसका मतलब उन्होंने मेरा बैग खोल के देखा है, और मेरा बैग खुल भी सकता है, क्योंकि जो आपको ये लॉक दिख रहा है, लॉक के ऊपर जो ये मार्क होता है, इसको बोलते हैं TSA अप्रूव्ड। तो उनके पास की होती है, इसकी कोई भी बैग खोल सकते हैं। तो इससे ये वाला बैग लेनी चाहिए आपको। अगर आपका ये वाला बैग नहीं होगा, उनको खोल के कुछ चेक करना होगा तो तोड़ देंगे आपका लॉक ना। वो ऐसे मिलता है, पीला दिख रहा है स्टिकर, इसका स्टैंड बाय। मैंने फ़्लाइट पूछी तो लगभग फुल है, और 4 बंदे ऑलरेडी स्टैंड बाय के अंदर है। तो इसमें सीन ये होता है कि जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी होती है ना, उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। अगर फ़्लाइट बिल्कुल ही फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, फिर कोई भी स्टाफ नहीं जा सकता। अगर सीट एक फुल है सपोज करो, 2 स्टाफ जाने वाले, तो उन दोनों स्टाफ में जो सीनियर होगा ना, उसकी सीनियरिटी हाई होगी, वो बैठेगा। तो लगभग हर एयरलाइंस के अंदर यही रूल होता है। तो देखते हैं नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो नहीं तो नेक्स्ट वाली में जाना पड़ेगा। फिर फाइनली बैक इन बर्गन। बड़ा सही मौसम हो रखा है, सनी, एकदम मज़े आ रहे हैं। लेकिन दिखता सनी है, शाम को वापस ठंड हो जाएगी रात को। लेकिन ठीक है, अभी फिर भी फ़िलहाल शाम बड़ी लेट होएगी। तो भाई लोगों ट्रिप जहाँ से फाइनली शुरू की थी वहीं पे ख़त्म हो रही है अब, जिसमें क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, US, इंडिया, ये 4-5 कंट्रीज़ कवर की और 6-7 सिटीज़ कवर की इनकी। वापस अपने घर की तरफ खोलते हैं दरवाज़ा। चलो भाइयों, अब मैं अपने वापस रूटीन पकड़ता हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग करता हूँ, और जो आसपास ये कमरे में सामान फैला के गया उसको समेटता हूँ, वापस लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे लाता हूँ, काम धंधा स्टार्ट करते हैं। आयो, आपको पूरी सीरीज़ जितना मेरे को बनाने में और जितना आपको दिखाने में मेरे को मज़ा आया, उतना आपको देखने में आया होगा। अगर आया तो यार लाइक छोड़ जाना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों यारों को भी ना कर दो यार वीडियो शेयर। तो अभी तो ये सिर्फ कैरिबियन घुमाया आपको, लेकिन टूर चलते रहेंगे, ट्रैवल चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में और किसी नए देश में। जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।